हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सबको पता होगा कि अब असाइनमेंट आ चुका है। तो मैं आप लोग के लिए भौतिक शास्त्र के असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। पहला है हमारा, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका आंसर है, प्रकाश की एक किरण एक निश्चित सीधी रेखा में यात्रा करती है। एक ग्लास स्लैब के माध्यम से अपवर्तन के बाद यह मूल दिशा के समांतर एक ही दिशा में उभरता है, लेकिन रेखा से थोड़ा विस्थापित होता है। इसे पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ये इसका व्यंजक है। हमारा पहला का ब है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए तथा क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मेंशन है। तो पहला है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका यहाँ पर चित्र है और क्रांतिक और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध है। हमारा प्रश्न दूसरा है, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। दो माध्यमों को पृथक करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए आरेख बनाइए। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और माध्यम के अपवर्तनांक n1 और n2 तथा वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो इस प्रश्न में 3 प्रश्न है और तीनों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर है अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह दूसरे माध्यम में अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस विचलन की घटना को अपवर्तन कहते हैं। और दूसरा है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का आरेख बनाइए। तो यहाँ पर मैंने बनाया है उत्तल लेंस पर अपवर्तन। इसके बाद है u, v, n1, n2 और r के मध्य संबंध। तो इसका व्यंजक है, और तीसरा का अ है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित तरंग का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको बुक में मिल जाएगा, चैप्टर 7। और ब है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जोड़ी पेयर्स बनाना है। प्रश्न चौथा का अ है, सम तापमंडल के ऊपर छोर पर छोटी सी ओजोन परत मानव जीवन के लिए निर्णायक क्यों है? तो सम तापमंडल के ऊपर छोर पर छोटी सी ओजोन परत मानव जीवन के लिए निर्णायक है क्योंकि ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट किरणें मनुष्य के संपर्क में आती है तो हानिकारक प्रभाव छोड़ती हैं, इसलिए निर्णायक है। और इसका स है, ब भी मैं आप लोग के लिए नहीं लेकर आई हूँ, उसको मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगी। इसका स है, एक्स किरणों के दो उपयोग लिखिए। तो पहला है कैंसर के उपचार में, दूसरा होता है शरीर में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में, एक्सरे करने में।
प्रश्न 5वां है, परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ लिखिए। तो क्या होता है? परावर्तक दूरदर्शियों का अभिदृश्यक दर्पण होता है, लेंस नहीं। ग्रेगरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि शाकब वक्रता के लेंस बनाने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रेगरी ने यह सुझाव उपस्थित किया कि दूरदर्शी के अभिदृश्यक के लिए लेंस के स्थान पर शाकब वक्रता के दर्पण का उपयोग किया जाए। इस अभिदृश्यक दर्पण को परावर्तक कहते हैं और इसे निर्मित दूरदर्शी को परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इसके 2 लाभ हैं, इससे बना प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट होता है और दूसरा है इसकी आवर्धन क्षमता और विभेदन क्षमता भी अधिक होती है। 5वां का ब है, किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि को समझाइए। ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ओमीय प्रतिरोध के कारण ट्रांसफार्मर में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और इस ऊष्मा के रूप में हानि को ऊर्जा क्षय होता है। इसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा हानि कहते हैं। आप ट्रांसफार्मर का यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो शायद आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like my video and share. Thank you.